जय बाबा नीम करौली महाराज। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है, अगर कोई अपना घर में बीमार है, अगर आपके घर में अशांति ने डेरा जमा लिया है, आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, तो रुकी हुई किस्मत को चलाने के लिए, रुकी हुई किस्मत को जगाने के लिए बाबा नीम करौली आपके घर आ चुके हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह बाबा का संदेश है और बाबा के शब्द जो मुझे मिले हैं मैं आपके पास भेज रहा हूँ। पूरी कृपा पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंतर्गत 2-3 चीजें ऐसी बताई जाएंगी रहस्यमयी, जो बाबा ने खुद अपने बहुत ही नजदीकी भक्तों को बताई थी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि घर में पैसों का पहाड़ कैसे लगाएं, मतलब पैसे भरपूर मात्रा में कैसे आ जाएं, बीमार व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो जाए, आपके घर में फिर से सुख शांति समृद्धि सदाचार का वास हो जाए, घर के सभी सदस्यों में एकता और प्यार का संचार हो, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई किसी से ईर्ष्या ना करे। इन सब के लिए आज इस वीडियो में बताया जाएगा और बाबा की कुछ रहस्यमयी चीजें बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई इसका डेटा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी समस्या और जय नीम करौली बाबा और जो वीडियो का टॉपिक है वो जरूर लिखा करें। जिनके घर बाबा का आशीर्वाद पहुंच जाए वहां धन की न कमी रहती है, न कोई रोग टिकता है। बस जीवन में सदाचार और नैतिकता होनी चाहिए। बाबा नीम करौली जी कोई साधारण संत नहीं थे, वो तो साक्षात हनुमान स्वरूप माने जाते हैं। जिनकी नजर जिस पर पड़ जाए उसका भाग्य बदल जाता है। बाबा ने न तो कोई प्रचार किया, न कोई संस्था बनाई, फिर भी दुनिया भर के लोग उनके पास खींचे चले आते हैं और उनकी अचूक कृपा से लाखों नहीं करोड़ों लोगों के भले हो चुके हैं। और अगला नंबर आपका है। आपके लिए एक सच्चे भक्त की कहानी कि एक समय की बात है, एक उत्तर प्रदेश का ही एक व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो गया। उसका धन जहां जहां बटा हुआ था वापस नहीं आया, धंधा चौपट हो गया, घर में खाने की कमी हो गई और ऊपर से बच्चे भी बीमार हो गए। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो बाबा नीम करौली के दर्शन को चलते हैं। वो पहुंचा आश्रम। बाबा ने नजर भर कर देखा और बस इतना कहा, सच्चे मन से भक्ति कर और अपने आचरण को सुधार, जो तुम्हारा है वो लौट के आएगा। जैसे ही वो घर पर लौटा, पुराने ग्राहक लौट आए, पुराने कर्जे माफ हो गए, बच्चा बीमार था वो 3 दिन में ठीक हो गया। आज वो व्यक्ति करोड़ों का व्यापार कर रहा है और हर साल बाबा के चरणों में कैंची धाम में भंडारा करवाता है। ऐसी कहानी सुनने के बाद आपको भी लगता होगा कि काश मेरे साथ चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, उस आदमी के साथ हो गया, उस आदमी के साथ हो गया, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के संदेश को पूरा सुना करें, मन ध्यान से बैठा करिएगा और खुद भी कुछ पुरुषार्थ करने की कोशिश करें। जो कुछ बहुत छोटे छोटे से नियम हैं बाबा के, उन थोड़े थोड़े से नियमों को करें, मन में श्रद्धा भाव रखें, आपका भी कल्याण होगा। मैंने बताया था अभी 3-4 दिन पहले एक हमारे दर्शक का मैसेज आया है कि उसको हमारे बताए हुए उपाय से गवर्नमेंट जॉब लग गई है। मैं उसको पुनः बधाई देता हूं और मैं आप सभी के लिए भी ये नियम बताता हूं कि रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और विशेष रूप से मंगलवार को और शनिवार को। अगर मंदिर जा सकते हैं ठीक है, नहीं तो आपके घर में जो भी जैसा भी मंदिर है छोटा बड़ा, उसमें आप बैठिए। बाबा की तस्वीर, हनुमान जी की तस्वीर और भी देवी देवताओं की तस्वीर होंगी, उनके सामने बैठिए। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, शाम को उस पर दीपक जलाएं। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आर्थिक संकट सारे टल जाएंगे। ये ध्यान रखिए, घर से अगर नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो गई
तो फिर आपका दिमाग ऐसे चलेगा कंप्यूटर की तरह। आपके काम दिन दूने रात चौगुने चलेंगे और उसके बाद घर में पैसों का पहाड़ भी लग जाएगा। जब बुद्धि ठीक होती है तो सारे काम ठीक होंगे। सदाचार को भी अपनाओ, सत्य बोलो, मन कर्म वचन से शुद्ध रहो। बाबा कहते थे कि जो अपने आचरण को सुधार लेता है वही मेरे सच्चे भक्तों में आता है, और सच्चे भक्तों को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उनको हमेशा उद्धार करता हूँ। अगर घर परिवार में आपका प्रियजन कोई बीमार है तो एक लोटे में जल लीजिए थोड़ा सा, और उसको 11 बार बाबा का नाम लेकर जल में फूंक मारकर वो जल मरीज को पिला दीजिए। बाबा की तस्वीर के सामने 5 मिनट ध्यान लगाएं और कहें कि बाबा, जिस प्रकार आपने लाखों को ठीक किया है वैसे ही मुझे भी ठीक कर दीजिए। विश्वास और भक्ति से किया गया ये प्रयोग असाधारण फल दे जाएगा। इसमें कोई आडंबर नहीं है, बस जरा सा बाबा का नाम लेके पानी उस मरीज को पिला देना, अपने हाथ से घर का शुद्ध पानी। बाबा के अनुसार केवल चमत्कार मांगने की कृपा से नहीं टिकते हैं, सच्चे दिल की सेवा से, भक्ति से, सदाचार से बाबा प्रसन्न रहते हैं। जब हम झूठ, धोखा, क्रोध ये सब छोड़कर प्रेम, सत्य और सेवा को अपनाते हैं तो बाबा स्वयं हमारी नैया को पार लगाते हैं। कुछ बाबा की जिम्मेदारी पर भी छोड़ दिया करो। सारे काम हमें ही खुद नहीं करने हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी का काम है उन्हें हम करें, वो बाबा की जिम्मेदारी पर ना छोड़ें। सुबह और शाम बाबा के नाम का उच्चारण, बाबा का मंत्र ओम श्री नीम करोली जी महाराज नमः, इस मंत्र का आप जाप कर दीजिए जितना आपसे हो सके, नियम कुछ नहीं है। और इस वीडियो को जरूरतमंद के पास जरूर पहुंचा देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी भी कर दीजिए, और एक लाइक जरूर देना। ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने के न कोई पैसा लगता है, न कोई चार्ज लगता है, न डेटा खर्च होता है। बस आपको जरा सा काम वहां पे करना होता है 1 सेकंड में। इससे भी बाबा की भजन की एक श्रृंखला पूरी होती है। जब आप जय नीम करोली बाबा लिखते हैं, अपनी समस्या को लिखते हैं, तो ये सीधा कैंची धाम तक और बाबा के धाम तक और बाबा के दिल दिमाग तक जाता है। तो बाबा के साधारण से प्रयोग जिनसे दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाए, घर में पैसों का पहाड़ लग जाए, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए, टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया जाए, कैसे सच्चे मन से साफ बाबा की भक्ति में जुट जाएं और लाखों और करोड़ों का धन घर में आ जाए, कितना अच्छा रहेगा। बस इस जब सब चीज के लिए आपको श्रद्धा के साथ अपनी भावनाओं को पवित्र रखें, मन कर्म वचन से सही रहें, सब काम ठीक हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई चमत्कारी बाबा की कहानी जो आपके लिए बहुत प्रेरित करेगी। जय नीम करोली महाराज।